हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है कौन है जो इस पृथ्वी और देवताओं सहित यमलोक को जीत सकेगा। कौन चतुर व्यक्ति अच्छी तरह से उपदिष्ट धम्म के पद को फूल के भांति चुन सकेगा। निर्वाण की खोज में लगा हुआ व्यक्ति ही देवताओं सहित इस यमलोक और धरती को जीतेगा। चतुर शिष्य ही अच्छी तरह से उपदिष्ट धम्म के पदों को पुष्प के भांति चयन करेगा। यमलोक कौन जीत सकेगा? माली की कथा। जैतवन बिहार में प्रवास के दौरान बुद्ध ने 500 भिक्षुओं के संदर्भ में ये दो गाथाएं कही। एक बार कुछ भिक्षु बुद्ध के साथ एक गांव गए और फिर वहां से जैतवन बिहार लौट आए। संध्या बेला में सभी भिक्षु चर्चा कर रहे थे कि गांव कैसा था, यहाँ की जमीन उपजाऊ थी या नहीं, अधिक बालू था या जमीन पथरीली थी, मिट्टी लाल थी या काली, आदि आदि। उसी समय बुद्ध वहां आए। उन्होंने जाना कि किस विषय पर चर्चा हो रही थी। तब शाक्य मुनि ने उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम उस धरती की चर्चा कर रहे हो जो शरीर से बाहर है। अच्छा हो अगर तुम अपने शरीर का ध्यान करो, उसके बारे में जानो, उससे तुम्हें साधना में मदद मिलेगी। तुम्हें आध्यात्मिक धरती पर मनन करना चाहिए। उन्होंने एक माला बनाने वाले का उदाहरण देकर समझाया। एक मालाकार सही फूलों को चुनता है, फिर उन्हें तोड़कर एक अच्छी माला बनाता है। उसी प्रकार जीवन के सत्य को जानने के लिए कौन प्रयत्न करेगा? संसार में जीवन के सही रहस्य को कौन खोज पाएगा? स्वर्ग और पाताल की जानकारी किसे प्राप्त हो सकेगी? उसे जैसे एक मालाकार सुंदर सुंदर फूलों को पहचान लेता है और फिर उससे एक सुंदर माला बना देता है, उसी प्रकार धर्म के गूढ़ सिद्धांत को एक मालाकार की तरह कौन समझ पाएगा? इन प्रश्नों को पूछने के बाद शाक्य मुनि ने इन प्रश्नों का उत्तर भी देते हुए कहा, जो आत्मज्ञान का चयन करेगा, जानेगा, समझेगा, साक्षात्कार करेगा, अर्थात कुशल साधक ही धर्म पदों को भली भांति चयन कर पाएगा। जैसे कोई माली बगीचा में जाकर अभी नहीं खिले हुए कीड़े द्वारा खाए हुए सूखे तथा गांठ बने फूलों को छोड़ देता है और उनकी जगह सुंदर सुगंधित फूलों को चुन लेता है, उसी प्रकार साधक बुद्ध द्वारा सुकथित बोधिपक्षीय धर्म पदों का प्रज्ञा द्वारा चयन करेगा, समझेगा तथा साक्षात्कार करेगा। इसी प्रकार एक सच्चा साधक ही यमलोक, स्वर्गलोक और धरतीलोक के विषय में ठीक ठीक समझ कर सकेगा। ऐसा कहकर शाक्य मुनि ने ये दो गाथाएं कही। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथाएं अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।